नमस्कार प्यारे मित्रों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेज राजस्थान यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, राजस्थान की सबसे पॉपुलर भर्ती पशु परिचर का पेपर होने जा रहा है। मात्र 25 दिन का समय है आप लोगों के पास। इन 25 दिनों के अंदर हमें एक ऐसी सटीक रणनीति अपनानी है ताकि हम बाकी लाखों बच्चों से आगे निकल सके। साथियों, पशु परिचर का एग्जाम्स पैटर्न में पूरा की पूरा बदलाव कर दिया। आप काफी दिनों से उस बदलाव वाले पैटर्न को वही फॉलो करते आ रहे होंगे। तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, पेपर के विषय पर चर्चा करेंगे। एंड थोड़ा हम एक ऐसी रणनीति भी बनाएंगे जिस रणनीति में हमारी नैया पार हो सकती है। चलिए प्यारे बच्चों, लाइक का बटन दबाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो पर ध्यान देते हैं। देखिए साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश में पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की। आपको पता होना चाहिए कि पशु परिचर में टोटल जो पद है वह 5,934 है। लेकिन इनके लिए कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है? दोस्तों, 17,64,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। पद बहुत कम है, इसलिए एक पद के लिए 297 अभ्यर्थियों में कंपटीशन है। यानी कि एक कुर्सी के लिए 297 व्यक्ति आपस में खींचतान कर रहे हैं। उनमें से मिलेगी एक कोई सीट। अब बताओ कौन हो सकता है वो 297 में से जो पशु परिचर की सीट लेगा? कमेंट करके बताना साथियों, बहुत सारे युवा साथी इस भर्ती की परीक्षा को हल्के में भी ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, बहुत आसान पेपर आएगा। साथियों, आपको बता दूं, होने को तो पशु परिचर का शैक्षणिक योग्यता ओनली 10वीं पास है। 10वीं पास किए हुए स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। लेकिन यह भी मत भूलना कि इसमें जो फॉर्म डाला है वो बड़ी बड़ी डिग्रीधारियों ने भी डाला है। ठीक है, तो वो भी इस पशु परिचर का परीक्षा देने वाले हैं। दूसरा, परीक्षा है, दूसरे की इच्छा है, क्या पूछ ले ये हमें और आपको नहीं पता। साथियों सुनिए, परीक्षा तिथि सभी को पता है कि 1, 2 और 3 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है। टोटल 6 शिफ्ट में पेपर होगा। सुबह की पारी का पेपर 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहे होंगे। शायद मात्र 25 दिन शेष बचे हुए हैं। अब मेरे दोस्तों, एक सटीक रणनीति आप लोगों को अपनानी पड़ेगी। यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB एग्जाम्स लेगा, तो इसका जो फिलहाल पेपर बन रहा है उस पर हमें नजर डालना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर हुए हैं, जैसे CET वगैरह का, तो पेपर किस लेवल का बना है, किस सब्जेक्ट्स को कहां किस अंदर से पूछा है, उसको देखते हुए मैंने आपको एक सटीक रास्ता बताया है। साथियों, हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, क्योंकि इस पे भी कंफ्यूज बना हुआ है। दूसरा, अंतिम 25 दिन में हमें कैसे तैयारी करनी है। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाते हुए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। साथियों, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको सब्जेक्ट्स वाइज किस विषय से कितने प्रश्न आने की अनुमानित संभावना लग रही है। सुनिए, यहां पर दोस्तों राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़नी ही पढ़नी है और संभावना लग रही है कम से कम 25 प्रश्नों की। जरूर इसको आप घोट कर पी जाना। उसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास, इनको अगर देखें तो मैं समझता हूं यहां पर 25 से और 30 प्रश्न आएंगे। टोटल 50 प्लस प्रश्न तो आपके राजस्थान जीके के ही रहने वाले हैं। इसलिए साथियों, आपको राजस्थान जीके पर तो फोकस देना ही देना है। उसके अलावा करंट अफेयर्स, साथियों करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स आप 2024 का पूरा पढ़ लो। अभी बताऊंगा वो तो प्लानिंग। सुनिए, करंट अफेयर्स का मुझे लगता है कि 20 से 25 प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। उसके अलावा दोस्तों, चौथे नंबर का सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न की संभावना है, क्योंकि सामान्य विज्ञान के 6 टॉपिक से प्रश्न आएगा। टॉपिक वाइज आपको देखना है। ठीक है, एग्जाम्स का पैटर्न तो पता है ना आपको, निकलवा लेना। जहां आप पढ़ाई करते हो उस टेबल के सामने चिपका लेना पशु परिचर का परीक्षा पैटर्न टॉपिक वाइज। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि सामान्य विज्ञान में वो 6 टॉपिक कौन से हैं जिनसे 25 प्रश्नों की सर बोल रहे हैं। अगला साथियों है गणित। गणित की बात करें तो गणित में वैसे बहुत कम टॉपिक कर दिए हैं, लेकिन 20 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे।
6 टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा। पशुपालन, पहले दोस्तों पशुपालन का एक अलग से पार्ट था, पार्ट वी, लेकिन अब पशुपालन इसी में ही शामिल कर लिया है। अब कोई पार्ट वाइज पेपर नहीं बनेगा, एक पेपर बनेगा और पशुपालन का ये पेपर है, तो पशुपालन के रिलेटेड कम से कम 25 प्लस प्रश्न रहेंगे और 10 टॉपिक है पशुपालन के। ठीक है, तो इसमें काफी सारे टॉपिक को घटा दिया है जब दोबारा से संशोधित परीक्षा पैटर्न इसका जारी किया। पहले पशु परिचय में बहुत ज्यादा टॉपिक थे दोस्तों। टोटल 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज थे, सर नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी या 1/4 रहेगी। तो दोस्तों यहां पर सुनिए, जैसे कि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मान लिया जाए आप गलत कर देते हो, तो आपका जो 1 मार्क्स है वो यहां पर काट लिया जाएगा। ये होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों यहां पर 5वां गोला का भी प्रावधान रखा गया है, जैसे कि यहां पर आपका 5 ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी और ई। यहां पर तो आपको वो प्रश्नों के सवाल देने हैं कि इनमें से कौन सा यहां पर रहेगा ऑप्शंस। अगर मान लिया जाए ये प्रश्न आपसे नहीं हो रहा, ठीक है, आप इस प्रश्न को छोड़कर आ रहे हो, जैसे प्रश्न संख्या है यहां पर 84, ठीक है, इस 84 का आंसर आपसे नहीं आ रहा, उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो 5वां ऑप्शन आता है ई वाला, इसको भी भरना पड़ेगा। ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करोगे क्योंकि ये प्रश्न आपसे नहीं आ रहा। इस 5वें गोले को अगर नहीं भरते हो, इसी प्रकार आप ऐसे 10 प्रश्न छोड़ते हो, उन 10 प्रश्नों में जो 5वां ऑप्शन है ई वाला उसको नहीं भरते हो, तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। मैं समझता हूं इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां रहने वाली है, इसलिए सावधान, आपको थोड़ा पूरी गाइडलाइन फॉलो करते हुए इस बार सब कुछ देखना पड़ेगा। टाइम तो आपको 3 घंटे का मिलेगा, ऑफलाइन पेपर होगा OMR सीट पर। आप सुनिए साथियों, 25 दिन है हमारे पास। क्या करना है, सबसे पहले हमें राजस्थान जीके देख लेनी है, क्योंकि राजस्थान जीके अकेले 50 क्वेश्चंस लेकर जा रही है। सुनिए, राजस्थान जीके में पुराने MCQ टाइप अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड की, उनका सबका पेपर घोट कर पी जाओ। सारे के सारे पुराने ओल्ड पेपर के MCQ कर लो, गारंटी है एक भी प्रश्न अगर बाहर हो जाए तो। MCQ की अब तक किताब नहीं लाए हो तो लेकर आ जाओ, क्योंकि अब वो समय नहीं कि आप लोग थ्योरी पढ़ो, अब आपको शॉर्ट में पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने लगे तो इन 25 दिनों के अंदर राजस्थान जीके कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें भूगोल भी आना है, कला संस्कृति भी आनी है और इतिहास भी आना है। दूसरा, करंट अफेयर्स भी राजस्थान का आना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पशुपालन। देखिए भाई, पशुपालन और आप सामान्य विज्ञान पढ़ते हो तो इसमें तो थोड़ा आप नोट्स का सहारा लीजिए, जो थ्योरी है उसको थोड़ा आप पढ़िएगा, क्योंकि MCQ से काम नहीं चलेगा। ये पशुपालन और विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जो शाम को पढ़ते हैं और सुबह निकल जाएगा, इसलिए मैं समझता हूं इसको आप थोड़ा थ्योरी के माध्यम से पढ़ो, क्योंकि पशुपालन में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ओनली आपको 10 टॉपिक देखने हैं, सामान्य विज्ञान में 6 टॉपिक देखने हैं। तो टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा आप थ्योरी पढ़ो और थ्योरी के साथ साथ MCQ भी देखते रहो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका करंट अफेयर्स। देखिए भाई, करंट अफेयर्स में आप YouTube का सहारा लीजिए, बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे हैं जहां पर आपको रोज MCQ टाइप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जाते हैं, उनको आप लिख लीजिए और रोज देखा करो, उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, ऐसा कोई आपने यूट्यूबर देखा है जो खुद कह रहा है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है ऐसा, लेकिन मैं खुद गाइड कर रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको MCQ टाइप करंट अफेयर्स बता रहे हैं, वहां का आप सहारा ले सकते हो। लास्ट में है आपकी गणित। तो गणित में तो MCQ का तो कोई मतलब है ही नहीं भाई, गणित तो आपको निकालना पड़ेगा और आप पहले से जो पढ़ते आ रहे हो उसका रिवीजन करो। ये है दोस्तों 25 दिन की सटीक रणनीति। नया कुछ भी नहीं देखना, जो अब तक आपने पढ़ा है उसी को बार बार क्लियर करना है। नया देखोगे तो लाइन से भटक जाओगे। मैं कहता हूं अगर आपने 60% भी अब तक प्रश्न पत्र आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तो इसी के ऊपर लग जाओ। ये नहीं कि बाकी 40% पर और टाइम दो, बिल्कुल नहीं। अगर आप बाकी 40% पर इधर ध्यान दोगे तो ये 60% में जो पढ़ा हुआ है वो भी निकल जाएगा। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक है साथियों, अब बताओ क्या करना है आपको। बिल्कुल ये 25 दिन आपकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि 297 अभ्यर्थी एक कुर्सी के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन जीतता है इस महाभारत को देखते हैं। बाकी दोस्तों कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।